हेलो फ्रेंड्स, एकलव्य स्कूल में कई प्रकार की पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जिसकी कैंडिडेट्स की ओर से हो रही है वो है हॉस्टल वार्डन, क्योंकि इसमें केवल ग्रेजुएशन मांग रहे हैं। एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसमें स्पेशल कोई आपसे अलग से एलिजिबिलिटी या सर्टिफिकेट मांगा नहीं जा रहा है। हॉस्टल वार्डन जो कि ग्रेजुएशन के आधार पर है। इसकी सैलरी कितनी है, इसका काम क्या है, इसका सिलेबस कैसा है, इसमें ड्यूटी कैसी है, इन सभी के बारे में, इसमें एज कितनी चाहिए, सभी के बारे में अपन बात करेंगे। हॉस्टल वार्डन जिसमें फ़ीमेल और मेल दोनों को ही लिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्ट कितनी आ रही है। तो लगभग 346 पोस्ट मेल के लिए और 290 के आसपास लगभग फ़ीमेल के लिए है। इसमें आप अपने अनुसार देख लीजिए कि अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जो दिव्यांग है उनको कितनी सीटें उनको मिल रही है और किस आधार पे अपनी तैयारी आपको करनी है, आपकी तैयारी कैसी है, वो इन सीटों के आधार पे आप देख सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको भरना चाहिए, क्योंकि एक सीट से हमें मतलब है, बाकी 300 सीट आए, 200 सीट आए, 500 सीट आए, उससे हमें मतलब होना नहीं चाहिए। अब इसके बाद और भी वैकेंसीज इसमें आई है, लेकिन आप अगर हॉस्टल वार्डन का भर रहे हैं तो ध्यान से इस पूरी की पूरी लिस्ट को देख लीजिए। अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन का सिलेबस। तो पहला पेपर जो होगा, जैसा आपको मैंने बताया कि टीयर 1 और टीयर 2 होगा। पहले पेपर में जनरल नॉलेज, रीजनिंग और नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर का नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। इसमें बताया भी गया है कि इन टॉपिक्स में से प्रश्न आने। तो आईसीटी के बारे में ऐसे आपको अधिकतर पता भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रीजनिंग भी हर एक की जॉब में आती ही आती है। जनरल नॉलेज तो ऐसे भी सिंपल छोटे बच्चे भी ध्यान रखते हैं, तो इतना हाई फाई कोर्स नहीं है। अगर आप आराम से इसको सिस्टमेटिक आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसके बाद आगे जो है जनरल नॉलेज, रीजनिंग और आईसीटी के अलावा और क्या क्या फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी इसमें आपके गणित के प्रश्न आएंगे, साथ में जनरल इंग्लिश 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर की और रीजनल लैंग्वेज यानी जिस रीजन से आप है, अगर आप गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल इस एरिया से है तो आप इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं जहाँ पे हिंदी ज़्यादा चलती है तो हिंदी को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस पेपर में पास होने पर फिर अगला पेपर होगा जो टीयर 2 नाम से कहलाएगा। उसमें आपके हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उन पे प्रश्न पूछा जाएगा। उनमें 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के होंगे, 15 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव के होंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का जो रेशो है वो ज़्यादा है, यानी 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आएगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। इस प्रकार से तैयारी कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा कि प्रश्न आपके सामने हो तो आप उत्तर चूज सकें और लिखने का हो तो लिख भी पाए। ये कुछ टॉपिक्स है जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है, या सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, या बच्चों के जो अधिकार है उनके बारे में है, या जो भी चाइल्ड राइट्स एक्ट है। इसके अलावा चाइल्ड पॉलिसी है। ये सभी पे आपको बुक्स मिल जाएगी हॉस्टल वार्डन को लेकर, और चाहे तो आप इंटरनेट पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो नोट्स इस प्रकार से बनाइएगा कि आपको अधिक से अधिक नोट्स लिखने पड़े, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी आएगा और किसी भी टॉपिक पे आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओल्ड पेपर्स आप देख लीजिएगा, और नीचे ये भी काम दे रखे हैं कि हॉस्टल वार्डन के क्या क्या काम है, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। तो आपकी एज 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो एससी, एसटी, ओबीसी जो महिलाएं, उनको उनके अनुसार छूट दी गई है, और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात इसमें बताई है। ग्रेजुएशन किस रूप में होना चाहिए वो देख लीजिएगा। और नीचे मैंने एक और टेबल दे रखी है, इसमें जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर, 15 नंबर। गणित 30 नंबर की आ रही है तो गणित पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश को ऐसे मत सोचिएगा कि हमें तो आती है, इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म पिछले साल की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी सबसे ज़्यादा फॉर्म हॉस्टल वार्डन के लिए ही भराए गए थे, और इस बार भी सबसे अधिक फॉर्म हॉस्टल वार्डन के लिए ही आएंगे। इसका क्या वर्क कल्चर है, इसमें क्या काम रहता है, क्या क्या जिम्मेदारी रहती है, क्या इसके अच्छे पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट। हालांकि नौकरी में नेगेटिविटी देखनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि इस पोस्ट में भरूं या उस पोस्ट में भरूं, तो अगले वीडियो में मैं ये भी बता दूंगा कि इसमें क्या क्या पॉजिटिविटी पॉइंट है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जहां आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या यहाँ पे आपकी सिचुएशन बन रही है या नहीं बन रही है। हॉस्टल के राजा या रानी जो हम कह सकते हैं वो आप ही होंगे। सभी बच्चों का अटैचमेंट आपसे होगा। बहुत अच्छी ज़िंदगी रहेगी, बहुत अच्छी नौकरी रहेगी। पहले के समय थोड़ी तकलीफ़ें थी, लेकिन अब जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हॉस्टल वार्डन को कई प्रकार के हैंड्स मिले हैं, सपोर्ट मिला है कई प्रकार का। तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बातें समझ में आ गई होगी, और आप अभी से ही सोचिएगा मत कि ये एग्ज़ाम आएगा फिर हम
पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर आप एसएससी की तैयारी भी कर रहे हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे हो तो ज़रूर इसकी तैयारी भी साथ साथ करते रहिए। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि समाज में आज भी कई ऐसे फील्ड है जहाँ पे हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते कि इस जॉब में नहीं जाना। लेकिन अगर आपके पास बीएड नहीं है, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप इस दुनिया में रहना चाहते हैं, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में आना है, आपको 40-50 हज़ार से ऊपर की जॉब लेनी है, आपको ऐसा एरिया देखना है जहाँ मैं आराम से वहीं रहूँ, वहीं नौकरी करूँ, तो ये हॉस्टल वार्डन की जॉब आपके लिए है। और भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।